हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टार्ट हो चुका है मैथ प्रैक्टिस क्लास। तो जो लोग भी कहीं पर भी अगर मैथ पढ़ चुके हैं, अगर उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी अगर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सारी चीज डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने लिया है रेशियो के क्वेश्चन को लिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका सबसे स्मार्टली तरीका सब क्वेश्चन का क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये रेशियो की कौन सी क्लास है? रेशियो की क्लास नंबर 4 है। इसके पहले 3 क्लासें पढ़ा दी गई हैं। इसमें क्वेश्चन के लेवल थोड़े से अच्छे रखे गए हैं और ये क्लास नंबर 4 रहेगी और ये अंतिम क्लास होगी रेशियो की। इसके बाद प्रोपोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, ये हमारा जो मैथ प्रैक्टिस का बैच चल रहा है। सबसे पहले बता देता हूं, ये मैथ प्रैक्टिस का बैच चल रहा है जिसमें सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? तो सिलेक्शन पर ऐप पर मिलेगा। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है 14 मार्च से। इसमें 3-4 टॉपिक आपको एकदम कंप्लीटली पढ़ा दिए गए, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का स्मार्टली तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए सिलेक्शन जो होता है ना वो छोटी छोटी चीजों से होता है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आप लगाए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ चीजें आपको नहीं बताऊंगा जिसमें आप गलती करते हैं, लेकिन आज के बाद आप इसमें गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेता हूं, 2 तरीके से आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा है कि आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है और उनका वार्षिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के अंत में वर्ष के अंत में 10-10 हजार रुपए की बचत करता है तो भरत की वार्षिक आय। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बताओ क्या पूछा है, तो आप कहोगे सर आय। अब लड़के गलती क्या करते हैं, देखो जो पूछेगा ना उसको टॉप पे रखोगे। तो आप कहोगे सर इनकम है, तो अगर हम आई का मतलब हो जाएगा इनकम का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे इनकम का अनुपात 3 कितना है, तो आप कहोगे सर ये 5 है। अगर क्वेश्चन में अगर ये वाली बात का दूसरा क्या करा, और उनके खर्च का अनुपात, यानी अगर हम एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 1 कितना है, तो आप कहोगे सर 3 है। अच्छा बचत कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा दोगे तो ये कह रहा है कि जो सेविंग है उसकी प्रत्येक की बचत 10-10 हजार रुपए है। यानी इसकी कितनी है, तो आप कहोगे सर 10 के है, इसकी भी कितनी है, ये 10 के मतलब 10-10 हजार रुपए है। अब देखो करते क्या, इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, तो आप कहोगे सर इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 तरीके कितना होगा 9, अब 5 का कितना होगा 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 4 यूनिट। इस 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो अब आप कहोगे सर इसका गुणा इधर करेंगे तो 10 कितना होगा 30, और 10 से कितना होगा 10, तो 30 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 20 के हो जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 5 की हो जाएगी। आप चाहे जो बताना हो आप बता सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि इसको करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये बराबर है तो डायरेक्टली अभी 2 चीजें बात करूंगा। तो अगर ये 5000 है तो आपसे पूछा कह रहा बताओ तो भरत की वार्षिक आय क्या हो। क्वेश्चन में आनंद, ये आनंद है और ये कौन सा है, तो आप कहोगे सर भरत। तो भरत कौन है, ये 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर ये 25 के हो जाएगा, 25 के हो जाएगा। अगर इस आनंद का पूछता तो आनंद का कितना हो जाता, तो 5 कितना हो जाता, तो आप कहोगे सर इसका जो पूछता तो हम बता देते कितना 15 के हो जाता था। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 25 के हो जाएगा। क्या वाली बात समझ गया। अगर आनंद का पूछता तो आप ये बता देते कि ये वाला होता। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ देता कि बताओ भरत की आय नहीं बल्कि बताओ कि भरत का खर्च क्या होगा, अगर मैं आपसे ये वाली बात पूछ देता कि बताओ क्या होता, तो आप क्या बताते मुझे। अब एक बात बताओ, तब आप क्वेश्चन में कहते कि सर 25,000। अब ये नहीं कहोगे कि 1 यूनिट का मान 5 है तो 5 से 15 यहां पर रख दोगे, नहीं। ये वाला जो वैल्यू होता है ना केवल ऊपर वाले के लिए काम करता है जो टॉप पे होता है। बताओ जब कोई व्यक्ति 25,000 कमाएगा और 10,000 बचाएगा तो इस 25,000 में से 10,000 रुपए घटा दोगे तो क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 15,000 आएगा। अभी मत सोचेगा कि हमेशा आएगा कि ये 5 से 15, नहीं। तो इसमें से इसको अगर आप घटा दोगे तो आ जाएगा 15,000। यानी अगर आपसे पूछेगा ये क्या आ जाएगा, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू, अब भरत की अगर आय पूछेगा तो आप कहोगे सर ये 25 के हो जाएगा। लेकिन अगर कल को खर्च पूछेगा कि भरत का खर्च कितना है, तो आप कहोगे सर जो भरत का खर्च, ये भरत का जो खर्च हो जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा 1 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसका 15 के हो जाएगा। यानी ये 15 के हो जाएगा, 15 के, इसका कितना हो जाएगा 25 के। ये क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये दैट इज इनकम आ जाएगा। अगर खर्च पूछेगा तब पैसे निकालोगे, आप कहोगे सर अगर ये 15,000 कमाता है 10,000 खर्च करता है तो ये हो जाएगा 5 के। अगर ये 25,000 में 10,000 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 15 के। ये क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर ये खर्च है और ये वाली चीज क्या है, तो आप कहोगे सर एक नई बात आपको बताना चाह रहा हूं ध्यान से। इससे क्या होगा कि डाटा आसान है तो आप तो कर पा रहे हो, लेकिन जब डाटा टफ होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, डाटा टफ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, 2 बातों का ध्यान देना। पहली वाली बात को ना अब मैं रेड से लिखा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो देखो सबसे पहली बात कि अगर दोनों बराबर हैं तो देखो इसका गुणा करके 10, इसका गुणा 30, अंतर ले तो 20, तो ऐसा नहीं करना। अगर ये बराबर है तो बस ये ध्यान से समझना, इनका अंतर ले
ले लो, आप बताओ इनका अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे कि 2, बस 2 का आप इसमें गुणा कर दो, बस 2 का इसमें गुणा कर दो, 10 गुना कितना होगा, 20 हो जाएगा। मतलब अगर ये चीज बराबर है तो इसके अंतर का इसमें गुणा कर दो। क्या ये वाली बात समझ गए? तो जब जब ये डाटा टफ होगा तो ये चीजें आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब। जैसे ये क्यों होता है, देखो जैसे अगर आप कहोगे सर ये 3 गुणे 10 होगा, अब माइनस कितना होगा, 1 गुणे 10, तो जब अगर ये कॉमन होता है तो आप बताओ 10 कॉमन कर लोगे तो 3 माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ गए? तो आपको एक बात समझना कि अगर ये बराबर है तो इनके अंतर का इसमें गुणा कर दोगे, इसमें भी आप 2 4 5 सेकंड टाइम बचा सकते हो। एक तो ये वाली बात। अच्छा, अगर खर्च पूछ देगा तो क्या इसमें से इसको घटाना पड़ेगा? नहीं। तो आपको बस एक बात समझना कि आपने टॉप पे किसको रखा, इनकम, तो इनकम को रखेंगे तो इनकम आएगा। अगर यही वाली बात अगर हम बात करें खर्च अगर पूछ देगा, देखो अगर आपसे आय ना पूछ करके अगर आपसे पूछ देगा कि बताओ इसका खर्च क्या, अगर आपसे कभी ये पूछ देगा कि बताओ इनका खर्च क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस खर्च को टॉप पे रख दो। यानी बताओ ये आय है, तो अगर हम ये वाली बात करें, अब इस बार किसको हम ऊपर रखेंगे, तो अब आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर को इस बार हम ऊपर रखेंगे, इनकम को कहां रखेंगे, नीचे। बस इतना ही कर देने से उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ ये 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। आय वाला कितना है, तो आप कहोगे सर 3:5 है। दोनों का अंतर, तो आप कहोगे सर इसका अंतर क्या है, तो आप कहोगे सर ये सेविंग है। सेविंग कितने के बराबर है भाई, तब कहोगे 10 के बराबर है, तब कहोगे 10 के ये है और 10 के ये है। ये वाली बात आप समझ गए। अब देखो जब अगर आप इसका गुणा करोगे तो 5 इकाई 5 हो जाएगा। अब 3 तरीक कितना होगा, 9। 5 इकाई 5 3 तरीके 9, तो आप कहोगे सर ये 4 यूनिट होगा। इस 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगा, अब इधर गुणा नहीं करोगे, 10 तिहाई 30, आप 10 5 50, 30 और 50 का अंतर कितना होगा, 20। तो ऐसे नहीं करना, अगर ये बराबर है तो मैंने क्या बोला, आप गुणा कर दो। किसका, इनका अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 2, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 के, ये 20 के हो जाएगा। तो बताओ कि 4 यूनिट की वैल्यू 20 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको सर 4 से काट दो तो कितनी हो जाएगी, दैट इज 5 के। तो अब मुझे एक बात बताओ, बस यहीं पे डायरेक्टली आप रख दोगे तो यहां पर 5 थे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 15 के हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, दैट इज 5 के हो जाएगा। ये अगर ये आपसे, तो क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में, अगर ये पूछेगा तब, ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर खर्च पूछेगा तब आप डायरेक्टली बता देंगे, ये हो जाएगा। तो बात ध्यान आपको क्या रखना, जो चीज पूछेगा ना इसको टॉप पे रखोगे, आगे चल के ये चीजें काम आएंगी। जब डाटा टफ आएगा तो इन वाली सारी बातों को ध्यान रखना कि अगर इसमें से इसको घटाने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, चलो ठीक है, 4:5 के अनुपात में है, और उनका व्यय 7:9 के अनुपात में है। उनका व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति रुपए प्रति माह बचाता है, कितना, 50 रुपए प्रति माह बचाता है, तो कह रहा है कि उनकी मासिक आय क्या होगी। ये वाली बात आपसे पूछा, बताओ उनका मासिक आय क्या होगा। तो देखो आय पूछा ना, तो जिसको पूछेगा ना उसी को टॉप पे रखोगे। चलो हमने रख दिया। आपको सर इनकम पूछा तो इनकम को टॉप पे रखोगे। इनकम का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर ये 4:5 है। और एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप कहोगे सर ये एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम बात करें तो जो एक्सपेंडिचर है हमारा कितना है, तो आप कहोगे सर ये 7 कितना है, ये 9 है। बताओ प्रत्येक की सेविंग कितनी है, प्रत्येक की, एग्जाम में देखो ये सब नहीं लिखना होता, बस समझना होता है। प्रत्येक की बचत कितनी है, तो आप कहोगे सर ये 50 रुपए। अगर ये 50 रुपए है, चलो लिख दिया। अब बताओ इसका 9 चौका 36 हो जाएगा और 7 5 35। बताओ दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो देखो 9 5 45, 450 हुआ, और 7 5 35 हुआ, 350। तो अंतर कितना होगा, 100। तो मैंने क्या बोला, इसको ऐसे मत क्या करो, बस ये समझो कितने का अंतर, 2, बस 2 का इसी में गुणा कर दो। 50 गुना कितना हो जाएगा, 100 डायरेक्टली। थोड़ा सा आसान भी होगा, टाइम भी बच जाएगा। 1 यूनिट का मान ये है, तो बताओ 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आपको सर 500, और 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400। यानी 400 और 500 आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरी बात आप 100% समझ गए होंगे कि कैसे क्या क्या चीजें आपको करनी है। बोलो भाई। अच्छा, कल को अगर ये पूछ देगा, अगर आप ये पूछ देगा कि बताओ उसका खर्च कितना होगा, तो नहीं कहोगे 1 यूनिट का मान 100 है तो 9 यूनिट का मान 900। बताओ कोई व्यक्ति 500 कमा के 900 कैसे खर्च करेगा। ये जो 1 यूनिट है ना, बस जो ये टॉप पे रहता है इसी के लिए काम करता है। देखो अगर 500 में से अगर आप ये 50 रुपया घटा दोगे तो ये 450 आएगा। अगर आप इसी को ऊपर रख दोगे तो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर का मान आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर के आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अनुपात इतना है। यदि क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है तो बताए पी क्यू आर की बचत का अनुपात क्या होगा। देखो सेम क्वेश्चन है। देखो अब एक्सपेंडिचर को हमेशा आप ऊपर रखा करो। आप कहोगे सर ये क्यों वाली बात, देखो एक एक चीज का ध्यान देना होता है। और इनकम को कहां आपको रखना है, तो आप कहोगे सर नीचे रखना। किसको, तो आप कहोगे सर इनकम को आपको कहां रखना है, आप कहोगे सर नीचे। आप कहोगे सर ऊपर क्यों लिखते हो। जैसे अगर हम बोलते हैं कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है तो आप कहोगे सर 20% का मतलब 1/5, यानी नीचे क्या होती है, तो आप कहोगे सर ये आय होगी और ऊपर क्या होगा, या तो खर्च होगा
या तो बचत होगा। तो आय हमेशा कहां होती है? नीचे। तो नीचे रखेंगे तो इससे हमको थोड़ा अच्छा लगेगा और फायदा होगा, चीजें समझ में आएंगी। जैसे अगर आप आगे चलते हैं तो आगे चलना आसान होता है, पीछे चलना थोड़ा टफ होता है। जब अब बताओ तो खर्च वाला नीचे है तो आप कहोगे सर ये 12 है तो 12 लिख लिया, ये कितना है तो 15 है तो 15 लिख लिया, और कितना है 8, 12 15 8 है। अब बताओ इनके इनकम का अनुपात कितना है तो आप कहोगे सर ये 10 रेशियो कितना है तो आप कहोगे सर 12 रेशियो कितना है तो आप कहोगे सर 9 है। ये वाली बात समझ गया। तो कह रहा बताओ इनके सेविंग का अनुपात क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है, बताओ इनकी सेविंग का अनुपात। अब ये कह रहा है यदि Q अपनी आय का 25% भाग बचाता है, कौन कौन है तो आप कहोगे सर ये P है, ये Q है और ये R है, यही वाली बात। अब Q के बारे में थोड़ा सा आपसे बात कर रहा है, क्या बात करना चाह रहा है भाई आपसे, कह रहा Q अपनी आय का 25% भाग बचाता है। चलो अब हम थोड़ा सा बात करें, तब कह रहा Q अपनी आय का 25% भाग बचाता है। तो बताओ जब कोई व्यक्ति 25% का मतलब 25% बचाएगा तो खर्च कितना करेगा 75%, तो 75% का मतलब कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 3/4। अच्छा अगर हम Q के बारे में, इसी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा है एग्जामिनर, तो Q के बारे में बात कर रहा अपनी आय का 25% भाग बचाता है, इसका मतलब 25% बचाता है, तो आप कहोगे सर ऊपर एक्सपेंडिचर लिखा नीचे इनकम, इसका मतलब हमको 25 नहीं चाहिए, बचत नहीं, हमको खर्च और इनकम का। तो बताओ जब 25 खर्च करेगा तो 25 बचाएगा तो खर्च कितना करेगा 75%, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप कहोगे सर 3/4। यानी आपने क्या समझा कि ये 3 बटा क्या होना चाहिए 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो Q का मान है, बताओ ये एक्सपेंडिचर और इसका मान कितना है तो आप कहोगे सर ये 15 है ये 12, तो इसको अगर आप छोटा कर दोगे आप कहोगे सर ये 15 बटे कितना है 12। अगर आप इसको छोटा कर दोगे तो आप कहोगे सर ये 15 बटे 12 दिया है, इसको 3 5 15 3 चौको 12, यानी आप इसको बोल सकते हो 3 5 15 और 3 चौको 12। यानी क्वेश्चन में दिया ये है, मतलब ये दिया है लेकिन होना चाहिए ये, यही वाली बात कहा कि अगर कोई व्यक्ति 25% बचाता है तो खर्च कितना करता है 75%, मतलब ये 3/4 होना चाहिए, लेकिन दिया ये है, यानी ये चीज गलत है ये सही है। यानी अगर हम इसमें कितने का गुणा कर दें कि ये चीज आ जाए, तो आप देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा तो आप कहोगे सर 3 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी x बराबर 3/5। यानी ये कह रहा है कि ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दो, यानी ये कह रहा है ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दो और नीचे वाले में कितने का 5 का गुणा कर दो, तो ये वाली चीज सही हो जाएगी। तो 3 का गुणा हर जगह होगा, अब 5 का गुणा हर जगह होगा। देख लो अगर किसी एक ही से निकलते, तीनों का अनुपात पूछा तो 15 3 45 और 12 5 60, तो 60 में से 45 चला जाएगा तो 15, यानी बीच में तो 15 आएगा। देखो किसी एक में 15 है तो आप कहोगे सर दो ऑप्शन में, इसमें भी है इसमें भी है, तो सॉल्व कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। 3 का गुणा यहां तो 3 का गुणा यहां पर कर दो, 5 का गुणा यहां तो 5 का गुणा यहां, 12 3 36 10 5 50, तो कितना हो जाएगा 14, 14 रेशियो 15। तो देखो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये वाला 21 दिया तो ये कट जाएगा। इसको निकाल भी सकते हो, तो 3 का गुणा यहां पर सब जगह 3 3 का गुणा है, 5 का गुणा यहां पर, तो 9 5 45, 45 में से अगर 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा तो आपको सर 21 बचेगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए होंगे कि देखो यहां पर देखो क्या दिया है खर्च और इनकम, तो इसीलिए हमने यहां पर खर्च 75% का मान ऊपर खर्च नीचे 100 यानी इनकम है 3/4, ये 5/4 है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप 100% समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विकास ने 3 परीक्षाएं दी, तीनों परीक्षाओं में उसने उसके द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 3:5:4 है, ठीक है। तीनों परीक्षाओं के अधिकतम अंकों का अनुपात 7 11 और 10 है। यदि उनमें से कुल 50% अंक प्राप्त किए तो उसने कितनी परीक्षाओं में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए, ये वाली बात आपसे कह रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे बेस्ट तरीके से आप कैसे लगाओगे, देखो कितना नंबर, जो नंबर पाया 3 5 6 टोटल इतना, तो बताओ अगर पहले अगर हम परसेंटेज में निकालें, परसेंटेज में भाग पहले निकालें, तब कहोगे सर पहला वाला 3 नंबर पाया अक्के में, तो 3 बटे कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 7। दूसरा वाला कितना पाया तो 5 5 बटे कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर ये 11। तीसरा कितना है तो आप कहोगे सर 6 6 बटे कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर, ये वाली बात समझ। तो अब देखो इसमें देख लो कि अच्छा 50% से बोला कि कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे जो 50% से अधिक अंक है, तो आप इसको प्रतिशत में बना दो। प्रतिशत में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो पहले वाले को प्रतिशत में बनाओगे तो देखो ये 3/7 है, अगर 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7, परसेंटेज में पढ़े हो 1/7 का मान 14 सही 2/7 और उसका 3 गुना है तो कितना हो जाएगा 42 सही 6/7। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? मैथ स्पेशल के अंदर मैंने आपको ये चीज पढ़ाया है कि बताओ 42 सही 6/7 कैसे आया, तो आप समझ इसका 3 गुना हो गया। अब देखो ये 1/11 5/11, तो बताओ 1/11 का मान कितना होता है तो आप कहोगे परसेंटेज में 9 सही 1/11, अब 5 गुना है तो 9 5 कितना होगा 45 सही 5/11। देख रहे हो ना मैं डायरेक्टली कैसे लिख पा रहा हूं, ये परसेंटेज की क्लास से मैं लिख पा रहा हूं। अब देखो 10 का गुणा कर दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 60 कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 60। तो कह रहा कि ऐसे कितने नंबर कितने प्रश्न पत्र हैं जिसमें 50 से प्रतिशत अंक ज्यादा होते हैं, एक ही में है बस एक वाले में है, एक वाले का मतलब ये ऑप्शन नंबर बी, बस एक प्रश्न पत्र में उसका 50% से ज्यादा है, नहीं तो और ये सब तो
तो 50 से क्या है, छोटे हैं। क्या ये वाली बात समझ गए आपको? सर बिल्कुल समझ गए। मैं हर एक चीज को क्लियरली पढ़ाता हूं। अगर ऐसे ही अगर अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप कहीं से किसी से भी पढ़ चुके हैं, अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, तो ये हमारा मैथ प्रैक्टिस का बैच है, जहां पर आपको एक जगह हर एक चीज आपको मिलेगा। और आपको जैसे यूट्यूब पे क्या है कि हर एक चीज पॉसिबल नहीं होता, ना पीडीएफ पॉसिबल होता है, ना चैप्टर इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा मैथ प्रैक्टिस बैच अच्छा है। इसकी खास बात क्या है, आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं पढ़ना है। एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, जीडी के लिए, सीपीओ के लिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, हर एक एग्जाम के टॉप लेवल के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं। एक बार क्वेश्चन एसएससी का लेके आता हूं, तो एक बार रेलवे के टॉप लेवल के क्वेश्चन को लेके आता हूं हर चैप्टर के अंदर, जिससे बच्चा एक बार पढ़ ले और पढ़ने के बाद उसको कहीं पर भी कोई भटकना ना पड़े। उसके लिए क्या करता है कि कोई भी वैकेंसी आ जाती है, अच्छा उसमें जो सभी क्वेश्चन को नहीं लेके आता हूं, जो टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो क्वेश्चन एक दूसरे में कंबाइंड होते हैं, उसको मैं हटाता हूं। मतलब छांट के सारी मेहनत मैं करके आपको लेके आता हूं जो बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये बैचेज है आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अभी 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है। अभी इसमें 3-4 टॉपिक आपको पढ़ाया हमने। सीआई पढ़ाया है, परसेंटेज पढ़ाया है, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है, डिस्काउंट पढ़ाया है, रेशियो आपका कंप्लीट होने वाला है 5 चैप्टर। और ये मात्र 99 रुपीज में बैच आपको मिल रहा है। बैच आपको कहां पर मिलेगा? सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। ठीक है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बारे में बता दूं कि पूरे एप्लीकेशन पे मेरे 3 बैचेज चल रहे हैं, मैथ स्पेशल, मैथ प्रैक्टिस और ये पुलिस वाले। इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिस वाले के बारे में, इस मैथ स्पेशल के बारे में आपको बता देता हूं। इसकी खास बात, पूरे भारत के अंदर ये मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है और आपको 1000-2000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। और एक ऐसा बैच अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे, लेकिन इस बैच को जब आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आप उनसे कई गुना ज्यादा होगा। अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं 100%। अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे तो आपको मैथ के अंदर कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन अगर जो बच्चे अगर हमसे इसमें पढ़ रहे हैं मैथ स्पेशल में, जरूर बताइएगा कि अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो आपको वहां पर दिक्कत हुई थी। लेकिन जब अगर आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो क्या अगर आज तक अगर मैथ के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, परसेंट किसी भी चैप्टर को पढ़ाया है मैथ स्पेशल में, मैंने लगभग इसमें 5-6 टॉपिक पढ़ा दिया। सीआई पढ़ा दिया है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, इतने 5-6 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। प्रोपोर्शन 6 टॉपिक मैंने आपको इसमें कंप्लीटली पढ़ा दिया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं जरूर अब बताइएगा कि क्या मैथ में आपको 0% भी आपको कंफ्यूजन है, जरूर आप बताइएगा। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको बच्चों को कंफ्यूजन एकदम 0% है, कॉन्फिडेंस बच्चों का 100% है। और ये बैच आपको मात्र 199 पे मिल रहा है। लेकिन ये बैच को और मैंने कम कर दिया है कि गरीब बच्चों के लिए बैच एकदम आप ना के बराबर समझ लो, कि जो एकदम एप्लीकेशन का जो खर्च आता है वही मैंने बताया कि इसको आप हटा दो मात्र 99 रुपए में। और ये बैच के अभी कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए ऑफर है, आज रात 12 बजे तक के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए में जरूर आप पढ़ के बताइएगा कि अगर आप किसी से पढ़े थे तो लोग आपको कितना याद करवाए थे। लेकिन मैंने याद करने का तरीका कोई भी आपको नहीं बताया। ऐसे हर एक तरीकों को सिस्टमेटिक तरीके से सजो करके रखा है और एकदम सजा करके रखा कि चीजें एक दूसरे से कैसे कैसे होती हैं। लोग इधर का उधर आपको पढ़ा देते हैं और इसीलिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं बढ़ता, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक बैच और, जो ये पुलिस वाले लड़के, जो लड़के पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उसके बारे में बता दें। जो लड़के पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उनके बारे में बता देता हूं कि अगर ये केवल 50 से 60 घंटे की क्लास है, 50 से 60 घंटे की एक ऐसी क्लास जो केवल ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाई गई है और ऐसे ऐसे तरीके आपको बताए गए हैं, इतना क्लियर तरीके से ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है कि उतना क्लियर तरीके से आज तक आप नहीं पढ़े होंगे। इस 51 रुपए में आप चाहे 10 दिन में पढ़ लीजिए, चाहे 15, जितना दिन में मन किया उतने दिन में आप अपने एग्जाम के पहले आप इसको खत्म कर सकते हैं और पूरे ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें आपको पढ़ाई गई। ये सारे बैचेज आपको कहां पर मिलेंगे? सिलेक्शन पथ ऐप पर। ये ऑफर केवल 24 घंटे के लिए है, आज रात 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप ज्वाइन करके जरूर मुझे फीडबैक करिएगा कि नहीं सर आप रियल में जो वाली बात आप बता रहे थे वो सही है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि आप रटवाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इतना अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। और जैसे लड़के शॉर्ट्स वीडियो में, शॉर्ट 1.5-2 मिनट की वीडियो में आदमी क्या क्या बता देगा, तो जो बेस्ट तरीका हो सकता है वो बताते हैं। लेकिन जब मैथ स्पेशल के अंदर आप आएंगे तो एकदम बेसिक से, मुझसे अच्छा बेसिक कौन बताता है, बेसिक से एकदम आपको हाई लेवल तक हर एक तरीके के बारे में आपको डिस्कस करते हैं।